नमस्कार मित्रों। भारत और साउथ अफ्रीका सेकंड टेस्ट मैच, गुवाहाटी टेस्ट मैच। भारत 1-0 से सीरीज में पीछे और इस मैच में भी पीछे। 290 रन से ज्यादा की लीड है साउथ अफ्रीका के पास और अब दूसरी पारी में बैटिंग करने के बाद जो है साउथ अफ्रीका की लीड हो गई है 314 रन। जस्ट इमेजिन, साउथ अफ्रीकन टीम भारत में है और 314 रन की लीड के साथ तीसरे दिन का खेल उसने खत्म किया है। यानी यह मैच भारत को बचाने के लिए जूझना पड़ेगा। क्यों ऐसे हालात पैदा हो, कहां गड़बड़ हो रही है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कमल कांत जी है। उत्तर प्रदेश के लिए रणजी क्रिकेट खेला है इन्होंने, बढ़िया क्रिकेट खेला है। अभी उत्तर प्रदेश के अंडर 19 टीम के कोच हैं और आज ट्रायल भी ले रहे थे अंडर 14 टीम के नए उभरते हुए खिलाड़ियों का। सर, स्वागत है आपका। मैं बहुत बिना वक्त गंवाए एकदम स्ट्रेट टू द पॉइंट बात करूंगा। ये जो दयनीय स्थिति मैं बोलूंगा, दयनीय स्थिति भारतीय टेस्ट टीम की दिखाई दे रही है साउथ अफ्रीका के सामने, क्यों है? देखिए, कहीं ना कहीं प्लेयर्स का रेड बॉल क्रिकेट से दूर होना और ज्यादा से ज्यादा रेड बॉल क्रिकेट होना, मतलब व्हाइट बॉल क्रिकेट होना, ये भी एक समस्या हो सकती है हमारे प्लेयरों के लिए। क्योंकि एक टाइम था जब सैन वॉन को सपने में सचिन तेंदुलकर आते थे, मुरलीधरन को राहुल द्रविड़ आते थे। तो हमारे पास ऐसे ऐसे वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स को खेलने वाले बैट्समैन हुए हैं। तो फिर आज ऐसा क्यों हो रहा है कि हम स्पिनर्स जो हमारी, आप देखेंगे कि हमारी पुराने टाइम में जाएंगे, चंद्रा, बिशन सिंह बेदी, प्रसन्ना जैसी एक तिगड़ी हुआ करती थी जो वर्ल्ड में कोई नहीं खेल पाता था उन स्पिनर्स को। फिर कुंबले जी आए, हरभजन आए, अश्विन आए, वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हमारे पास रहे और हमारे पास प्रोडक्शन था स्पिनर्स का। और हम किसी भी टीम को आउट करते थे और अपने घर में किसी भी को भी सीरीज जीत के नहीं जाने देते थे अपने स्पिनर्सों के दम पर। लेकिन आज दूसरी टीमें आके हमारे ही कंट्री में आके हम ही को हरा के चली जा रही है और वो भी स्पिनर्स के दम पे, ऐसा नहीं पेस बॉलरों के दम पे हरा रही है हमें। तो हमारी कहीं ना कहीं इस पे, मतलब बॉलिंग की क्वालिटी में स्पिनर्स के जो हमारा पहले जो टीम सिलेक्शन में गड़बड़ है सर, नहीं, या टीम हमारी सिलेक्शन में स्ट्रेटजी भी में कहूंगा। गड़बड़ है? नहीं, टीम सिलेक्शन में एक चीज ये कह सकता हूँ कि हम जैसे आज की डेट में हम लोग भरोसा कर रहे हैं अपने ऑलराउंडर्स पे जो बैटिंग अच्छी करते हैं। स्पिनर्स तो अच्छे हैं लेकिन वो क्वालिटी जैसे होती है, जैसे अश्विन एक प्रॉपर ऑफ स्पिनर थे, ठीक है, हरभजन एक प्रॉपर ऑफ स्पिनर थे, मतलब वो टोटल बॉलर थे। लेकिन आज हम कोई ऑफ स्पिनर को, अगर हम सुंदर को देखते हैं, सुंदर ऑलराउंडर है, उनका बैटिंग प्लस है, स्पिनर वो तो कहीं ना, तो हमारी एक स्पिन की एक डिपार्टमेंट हमारा कमजोर हुआ ऑफ स्पिनर, ठीक है। हमारे पास लेफ्ट स्पिनर जड्डू है और हम अक्षर पटेल को खिलाते हैं, दोनों लेफ्ट स्पिनर, लेकिन बैटिंग अच्छी करते हैं इसलिए हम खिला रहे हैं उन्हें। हम इसलिए नहीं खिला रहे कि ये टॉप क्लास, मतलब बहुत ही क्वालिटी, मतलब क्वालिटी तो ही कंट्री खेल रहे हैं स्पिनर से, लेकिन आउट करने वाला जो होता है ना, कि आज की डेट में मतलब पहले के टाइम पे जो हमारे स्पिनर्स थे वो वाली क्वालिटी मुझे कहीं ना कहीं कम लगती है। क्योंकि हमारे पास आज की डेट में हम ऑलराउंडर देख रहे हैं। अरे हम जब 5 या 6 बैट्समैन से खेल रहे हैं तो हम प्योर 2-3 ऐसे स्पिनर्स से खेलें जो प्रॉपर स्पिनर्स हो। हम बैटिंग उनकी प्लस लेके खिला रहे हैं, ना कि हम उनको बॉलिंग उनकी नहीं देख रहे हैं पूरी। तो मेरा ये कहीं ना कहीं मानना है कि भाई प्रॉपर एक स्पिनर्स खिलाना चाहिए, प्रॉपर स्पिनर्स जो। आप भाई साहब ये बताइए कि क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि हम लोग जो टोटल स्ट्रेटजी बना के खेल रहे हैं उसमें ऑलराउंडर को जबरदस्ती हमने उनकी जगह बना दी है स्पेशलिस्ट की जगह पर और उसका खामियाजा भुगत रहे? बिल्कुल, मैं तो ये मानता हूं, क्योंकि इसलिए मानता हूं कि अगर आपके 6 बैट्समैन रन नहीं बना सकते तो आप 7 खिला लीजिए, 8 खिला लीजिए, 9 खिला लीजिए। वरना ऐसे तो हम 11 बैट्समैन लेके खेलेंगे। हम इससे क्यों डरते कि हमारे जो बैट्समैन, अगर हम पे भरोसा है तो 6 बैट्समैन पर भरोसा रहना चाहिए। क्रिकेट हमारा ये नहीं कहता कि हम 8 बैट्समैन खिला लेंगे तो हम जीतेंगे, ऐसा नहीं होता क्रिकेट में। 6 बैट्समैन खेल रहे हैं प्रॉपर, 5 प्लेयर बॉलर खेल रहे हैं, तो एक कॉम्बिनेशन बनता है टीम का जो आपको आगे ले जाता है। हर टीम का कॉम्बिनेशन यही रहता है। अगर हम ये सोचे कि ये बैटिंग अच्छी कर लेता है इसको हम खिला लें, ये बैटिंग अच्छी कर लेता है ये हम खिला लें, तो मुझे नहीं लगता ऐसा होना चाहिए। क्योंकि आप जब 6 बैट्समैन रन नहीं बनाएंगे तो 7-8 से क्या उम्मीद करेंगे आप? आपको याद होगा जब रोहित और विराट के रिटायरमेंट की बात हुई थी सर, तो मैंने और आपने डिस्कस किया था और उसमें यह बात हुई थी कि एक सही कॉम्पोजिशन होना चाहिए सीनियर्स का और जूनियर्स का, एक सही बैलेंस होना चाहिए टीम में।
जी, आपको लगता है वो बैलेंस इन दोनों के जाने के बाद टेस्ट टीम में है? मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जी देखिए बार बार जी बोलिए। नहीं, नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि देखिए मिडल ऑर्डर एक हमारा चलिए हम मिडल ऑर्डर जो बैट्समैन होते हैं, जी। वो बेसिकली मिडल ऑर्डर का मतलब है आप बीच में खेलते हैं, बीच में खेलते हो तो आपको स्पिनर्स ज़्यादा खेलने पड़ते हैं, तो हम्म। क्वालिटी स्पिनर्स आपको किसी कंट्री में मिलते हैं तो उन पे आपको सर्वाइव करना और अच्छा खेलना आना मतलब अच्छा खेलते हैं वो लोग स्पिनर्स। आप विराट कोहली को ले लीजिए, अच्छा स्पिनर्स खेलते थे पहले। और फिर जी बीच में जी हम जी अगर राहुल द्रविड़ को देखते हैं, सचिन को देखते हैं, ये सब जी। मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन थे जब हमारी टीमें टॉप पे थी। तो हाँ। कहीं ना कहीं वो मिडिल ऑर्डर में स्पिनर्स खेलने वाले बैट्समैन कहीं लैग कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आज की डेट में व्हाइट बॉल क्रिकेट हमारी बहुत हो रही है, वो भी कहीं ना कहीं एक कारण इसका हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि व्हाइट बॉल नहीं, क्रिकेट इंग्लैंड ज्यादा में हम खेल रहे जाके हैं। अच्छा खेल सकते हैं। हम्म, इंग्लैंड जी में जी। जाके अच्छा खेल सकते हैं, लेकिन अपने घर में हम्म, न्यूजीलैंड से हार जाएं, साउथ अफ्रीका से हारने के कगार पे खड़े हैं, ऑस्ट्रेलिया जाके तो हमारी हालत ही खराब हो गई अगर पहले टेस्ट को छोड़ दिया जाए पर्थ वाले को तो ये जो पिछले परफॉर्मेंस है ये कोच गौतम गंभीर के आने के बाद से है टीम में। सर एक कड़वा सच है, एक वरिष्ठ खेल पत्रकार क्या लिखते हैं मैं पढ़ दूं। वो फुटबॉल से कंपेयर कर रहे हैं वर्तमान स्थिति को और लिखते हैं कि फुटबॉल में दिग्गज मैनेजर कोच खराब प्रदर्शन पर बीच सीजन में बर्खास्त कर दिए गए। जोसे मोरिनियो 7 बार सैक किए गए और इंग्लैंड की राष्ट्रीय टीम के वर्तमान मैनेजर थॉमस ट्रेंचल 4 बार बर्खास्त हुए हैं। टीम इंडिया के खराब प्रदर्शन पर गंभीर को बर्खास्त क्यों नहीं किया जा सकता? टेस्ट टीम के लिए जहर है गंभीर। जी नेटवर्क में से। ओके हेलो। ओके ओके। नहीं जी ये जी जी गंभीर, गौतम गंभीर जो भारतीय टीम के कोच हैं उन जी पर जी इन जी। महोदय का गुस्सा है और ये फुटबॉल से कंपेयर करके कह रहे हैं कि वहां पर बीच सीरीज में खराब प्रदर्शन पर बर्खास्त कर दिया जाता है, हम्म। यहां पर क्यों नहीं हो रहा है? ये जहर बता रहे हैं गौतम गंभीर को। एक और साहब है वो क्या कहते हैं ये भी सुन लीजिए आप। ये पब्लिक ओपिनियन बता रहा हूं मैं, एक्सपर्ट ओपिनियन। टीम में जी 3 विकेट कीपर और 2 विशेषज्ञ बल्लेबाज के तौर पर, जिनमें एक ध्रुव जुरैल है, जो बात अभी जी आप कह रहे हैं। जी जी नीतीश रेड्डी भारतीय पिच पर कितने विकेट लेंगे? उन्हें भी जी। बल्लेबाज के रूप में खेलना ही माना जाए। हम्म। वॉशिंगटन सुंदर बैटिंग कर लेता है भगवान की कृपा से, तो क्या नंबर 3 पर भेज दिया जाए बैटिंग करने के लिए? जी और मैंने पहले अभी टेस्ट में नंबर 3 पर भेज दिया। ये हाल है भारतीय टीम का, वॉशिंगटन सुंदर को। जी बिल्कुल आपने जो कहा, मैंने अभी यही कहा था कि मिडिल ऑर्डर में हमारी वो अभी डेप्थ हम मुझे नहीं लगती कि जो पहले हमारे बैट्समैन थे जो मैंने नाम बताया आपको, अगर हम आज से 10-12 साल पहले जाते तो हमारी जो बैटिंग थी तो वर्ल्ड क्रिकेट में हमारे जो 5-6 बैट्समैन थे टॉप, मतलब उनकी रैंकिंग थी टॉप में। अब हम सहवाग को ओपन करते थे, ठीक है। सहवाग के बाद आपके पास सचिन थे, सौरव गांगुली थे, राहुल द्रविड़ थे, लक्ष्मण थे, फिर धोनी आ गए थे। अब 6 ये बैट्समैनों का अगर आप देखेंगे, 6 प्लेयर कई साल तक एक साथ खेले और इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में बड़ा नाम है ये लोग। तो क्या हमारे पास इस तरह के 6 बैट्समैन आज की डेट में हैं? उसके बाद हम विराट हम्म कोहली ने उस बैटिंग लाइन को आगे चलाया। हम्म विराट कोहली आए, रोहित शर्मा आए हमारे। तो क्या ये 8-10 बैट्समैनों के जो मैंने नाम लिए, क्या उन क्वालिटी के बैट्समैन आज की डेट में हमारे पास हैं या नहीं है, ये मैं जानना चाहता हूँ। क्योंकि उसकी वो वजह यही है, वो प्लेयर ऐसे थे किसी भी सिचुएशन को हैंडल करके आराम से निकाल लेते थे। चाहे आप वो वाली एक इनिंग देखेंगे लक्ष्मण की और राहुल द्रविड़ की, कैलकाटा टेस्ट वाली, उसे कौन भूल बिल्कुल सकता बिल्कुल। है। हाँ। तो क्या ऐसी सिचुएशन आती है तो फिर क्या हमारे पास ऐसे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, क्या वो चीज उस सिचुएशन से हमारी टीम को निकाले? लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, नहीं निकाल पा रहे हैं, तो कहीं ना अच्छा, कहीं। इसका दूसरा एक साइड क्या ऐसे ले सकते हैं सर इस बात को कि साउथ अफ्रीकन टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन है और डेफिनेटली उनके अंदर कुछ बहुत खास होगा तभी उन्होंने टेस्ट चैंपियनशिप जीती है, ऑस्ट्रेलिया को हरा के जीती है। और क्या ये माना जाए कि हमने उनको हल्के में ले लिया, या वो हमसे बहुत बेहतर क्रिकेटर्स हैं टेस्ट क्रिकेट में और हम उनके मुकाबले के लायक ही नहीं है? नहीं देखिए, सब टीमें अपनी अपनी प्रिपरेशन कर रही हैं, सब टीमें अच्छा खेल रही हैं, वर्ल्ड बिल्कुल नो डाउट इसमें। साउथ अफ्रीका वर्ल्ड नंबर 1 है, पिछले साल की चैंपियन टीम है टेस्ट क्रिकेट में। लेकिन हमारी टीम की भी प्रिपेयर, जो जब एक टीम खेलती है किसी कंट्री की तो हल्के में इसलिए नहीं रहती, क्योंकि
हर पहलू पे आज की डेट में हमारा जो सपोर्टिंग स्टाफ है वो हर पहलू पे काम करता है कि वो टीम क्या करके आ रही है, क्या कर रही है और हमें क्या करना हो। सब लोग स्ट्रेटजी बनाते हैं कि भाई हम लोग तो उसमें कहीं बस ये होता है कि आपकी कभी फेल हो जाती है, उसकी सक्सेस हो जाती है, बस यही है। और आप हमारे वो जो मैंने बताया ना, कमी हमारी अभी जो हो रही है वो बैटिंग, प्रॉपर बैटिंग, आपके 6 बैट्समैन नहीं है आपके पास और प्रॉपर 5 बॉलर भी नहीं है आपके पास और 3 स्पिनर्स। तो आप अगर इंडिया में खेलना है, अपने देश में खेलना है, तो 3 प्रॉपर स्पिनर्स होने चाहिए। कुलदीप को अगर खिला रहे हो तो 2 स्पिनर ऐसे होने चाहिए जो अश्विन के जाने के बाद आपके पास विकेट टेकिंग बॉलर कौन है जो 4-4 5-5 विकेट लेके दे, नहीं, नहीं है। पहले भज्जी और कुंबले थे, उन लोगों ने कितने विकेट निकाले हैं, हर टेस्ट में आप देखो उनके कोई ना कोई बॉलर एक 4-5 विकेट लेता था। स्पिनर्स की बात कर रहा हूँ, तो आज ऐसा नहीं हो रहा है। जड्डू ने बीच में अच्छा किया था, लेकिन आज जडेजा का आप कह रहे हैं कि मतलब दो हम दो देखे। जो है वो एरिया है जिन पे काम करने की जरूरत है। एक, स्पिन बॉलिंग को खेलना अच्छे मिडिल ऑर्डर के साथ, और दूसरा वो क्वालिटी स्पिन वापस खिलाना जो कभी भारतीय टीम की ताकत रही थी। मैं ठीक कह रहा हूं सर? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। भारतीय टीम की जो ताकत पहले स्पिन थी, हम अपने अपने देश में, अपनी सरजमी पर, अपने विकेटों पर किसी भी बाहर के बल्लेबाजों को रन नहीं बनाने देते थे, अपने स्पिन स्ट्रेंथ की वजह से। लेकिन आज बाहर आपको के बैट्समैन आके आप रन बना के चले जाते हैं और यहाँ पे हमारी रन टीम बना रहे को हैं और हम नहीं बना पा रहे हैं। हम नहीं आप ये बना पा बताइए रहे हैं। सर कि हुँ, इसी मैच में साउथ अफ्रीकन टीम के काफी विकेट चले गए थे शुरू में। मेरा जी, ख्याल है 3-4 विकेट उनके गिर गए थे और उसके बाद उन्होंने जी। रिबिल्ड कर दिया। बिल्कुल जैनसन उनके 100 के आसपास जॉनसन पहुंच ने गए थे बिल्कुल 90 रन बनाए उन्होंने, 92 कुछ और बड़ी किए। क्लीन हिटिंग थी। मैंने उनकी बैटिंग देखी, बहुत जी, जी। क्लीन हिटिंग थी, चांस नहीं दिया उन्होंने। मैं उसी बात पे आता फिर हूँ कि हम कहाँ उनका गड़बड़ कर रहे हैं? हाँ, हम एज़ ए ऑलराउंडर खिला रहे हैं तो वो रन नहीं बना रहे हैं, उनके टैलेंटर्स आके रन बना दे रहे हैं। वो सही बात हमें है। जी बिल्कुल सही मैं बताऊँ तो हम कहीं पर देखिए, अब इन सब चीज़ों में क्या होता है कि टीम बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है, स्टाफ है, काम कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं फिर आता है आपका डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इन द सेंस कि कितना आप उस चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं जो आपको विकेट पे जाके करना है। तो और टीम हमसे राइट। लड़ने के लिए आ रही है तो वो अपने अपने अनुशासन, अपनी जो उसकी स्ट्रेंथ है उस पे काम करके एक डिसिप्लिन के साथ क्रिकेट खेल रही है। तो हम लोग कहीं न कहीं उस चीज़ में मात खा रहे हैं। हमें जो अब तो हमारी टेस्ट स्ट्रेंथ है। सीरीज सब निकल ही गई। हुँ, अब तो निकल गई, टेस्ट क्रिकेट बिल्कुल निकल गया। निकल गया। तो ये तो हार बड़ी खलेगी। अगर बिल्कुल भारतीय टीम खेलेगी। ये मैच बचा भी लेती है तो भी सीरीज हुँ, हारेगी। सीरीज़ बिल्कुल हार जाएगी। और अगर 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 ये मैच हार जाते हैं तब तो ये हार और बहुत बड़ी हो जाएगी। बड़ी हो जाएगी बिल्कुल। और आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ इस चीज़ में कि हमारा बीसीसीआई का जो जूनियर क्रिकेट है या जो क्रिकेट सिस्टम है बहुत अच्छा है। क्योंकि हम अंडर 16 हम्म। में डेज़ मैच देते हैं बच्चों को रेड बॉल से। हम अंडर 19 में डेज़ मैच देते हैं, 4 डे मैचेस देते हैं रेड बॉल से। हम 23 में रेड बॉल से 4 डे मैचेस देते हैं। हम रणजी ट्रॉफी में 4 डे मैचेस देते हैं और हर टीम को 6-6 7-7 मैच मिलते हैं खेलने को। तो अब ऐसा क्या हो रहा है कि रेड बॉल हमारे लिए दिक्कत कर रही है। तो हम्म। कहीं न एक व्हाइट बॉल क्रिकेट जो ज़्यादा शुरू हो गई है अब। आप देखिए हमारे आईपीएल होता है, 2-3 महीने आईपीएल चलता है और प्लेयर्स का जो फ़ोकस है आज की डेट में, आप किसी बच्चे से बात करें, उनसे पेरेंट्स से बात करें, तो वो क्या कहते हैं? सिर्फ़ यही तो कहते हैं, आईपीएल खिलाना बच्चे को बस आईपीएल। तो आईपीएल इन द व्हाइट बॉल, तो आपको उस चीज़ से छोड़ के टेस्ट क्रिकेट, टेस्ट का मतलब नाम ही उसका टेस्ट रखा गया है। टेस्ट मतलब कि आपका पूरा टेस्ट होगा क्रिकेट का, कि आपके क्या हाँ। स्किल्स है, सब बेसिक्स हैं, क्या आपका डिसिप्लिन है, सब कुछ एवरीथिंग। आपका सब टेस्ट कर लेता है टेस्ट क्रिकेट। तो वहाँ पर कहीं न कहीं हम लोग वो उस चीज़ को नहीं सोच रहे हैं बीस तो वो तो ये कॉन्सेप्चुअल लेवल पे प्रॉब्लम है ना, ये कॉन्सेप्ट जी, के प्रॉब्लम है कि हमें किस बिल्कुल, कॉन्सेप्ट बिल्कुल, के साथ बिल्कुल। खेलना है। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि हमें हमारे अभी देखिए पिछली बार भी हुआ था कि जितने भी प्लेयर सीनियर प्लेयर खाली हैं, बीसीसीआई ने एक डिसीजन लिया था कि भई वो आके डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, रणजी ट्रॉफी खेलें, हम्म। जैसा हम्म। विराट वगैरह ने किया भी। तो हम्म। बहुत अच्छी चीज़ है कि भई ये प्लेयर्स आके अगर आपको टाइम मिल रहा है तो आप रेड बॉल खेलें, रणजी ट्रॉफी खेलें और डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे तो आपको एक आइडिया भी रहेगा उन विकेटों का जहाँ पर 4-5 देखिए होता क्या है, आप टी20 खेलते हैं, डेढ़ 2 घंटे में 20 ओवर फेंक जाते हैं, विकेट का मिजाज चेंज नहीं होता। हम्म। जब आप रणजी ट्रॉफी खेलते हैं तो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, डे बाय डे विकेट चेंज होता है, तो वो सिचुएशन ही चेंज होती हैं। तो उसमें हम्म। अप्लाई करना बैट्समैनों को आना चाहिए, तो वो आने के लिए आपको खेलना पड़ेगा।
तो थोड़ा डिसिप्लिन के साथ खेलेंगे, उसे अगर लाइटली ना लेके उसमें थोड़ा लग के खेलेंगे तो मैं कह रहा हूँ 100% अपनी टीम के आने वाले दिनों में टेस्ट प्लेयर भी मिलेंगे अच्छे। सचिन और लक्ष्मण और ये द्रविड़ जैसे टेस्ट प्लेयर भी आपको मिलेंगे, विराट जैसे बैट्समैन भी मिलेंगे। तो आपको बस ये है कि थोड़ा सा बीसीसीआई को थोड़ा सा इस चीज पे देखना पड़ेगा कि रेड सभी बॉल प्लेयर क्रिकेट पे हमारे फोकस इन्वॉल्व करना हो, पड़ेगा। रेड बॉल पर क्रिकेट फोकस करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच सर। अब थैंक आगे यू। भी हम बात करेंगे, लेकिन ये जो दो तीन बातें हैं आपकी, मुझे लगता है जो हमारे दर्शक हैं, ऑडियंस है, क्रिकेट लवर्स हैं, उनको भी सही लगेंगी, तार्किक लगेंगी। थैंक यू सो मच फॉर थैंक कनेक्टिंग। यू सर, थैंक यू।